और आपको बता दें कि आज बीजेपी एसटी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक है और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा इस बैठक में शिरकत करने के लिए रांची पहुंचे और रांची एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। ये तस्वीरें उस वक्त की जब अर्जुन मुंडा पहुंचे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट। एसटी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक और इसमें हिस्सा लेने के लिए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा पहुंचे रांची और जब वो एयरपोर्ट पहुंचे तो कुछ इस तरह से उनका स्वागत किया गया, भव्य स्वागत हुआ अर्जुन मुंडा का। ये तस्वीरें हम आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब अर्जुन मुंडा पहुंचे एयरपोर्ट और एयरपोर्ट पर उनका कुछ इस तरह से स्वागत किया गया। और सीधे रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी राजेश का, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, देखिए ये एसटी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक है, जाहिर तौर पर बहुत ऐसे अहम एजेंडे होंगे जिन पर पार्टी मंथन करना चाहती होगी और इसलिए तमाम वो बड़े नेता इस बैठक में शिरकत करने पहुंच रहे हैं। देखिए 11 बजे से कार्य समिति बैठक शुरू होगी, यानी इसका उद्घाटन होगा। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में बड़े बड़े नेता लोग आए हैं और आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा यहाँ पहुँच चुके हैं और प्रदेश के जो नेता हैं वो पहले से यहाँ पर हैं। जोएल ओराम भी पहुँच चुके हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते भी पहुँचे हैं और कई बड़े नेता जो पूरे देश के हैं, कुछ केंद्रीय मंत्री हैं, वो सभी यहाँ पर अपने समयानुसार पहुँचने वाले हैं। चूँकि 2 दिन का ये कार्यक्रम है इसलिए सभी का अलग अलग शेड्यूल है। जैसे उद्घाटन सत्र में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा हैं, चूँकि उनका यह गृह राज्य है इसलिए वो रहेंगे, फिर वो दोपहर में यहाँ से चले जाएंगे। दूसरे नेताओं का भी ऐसा ही शेड्यूल है, आएंगे, कार्यक्रम में शामिल होंगे और फिर चले जाएंगे। तो अभी मैं दिखाना चाहूँगा कि ये मुख्य द्वार है, ये बैंक्वेट हॉल है जो हरमू बाईपास रोड पर स्थित है। यहाँ पर लोग जो है परंपरागत तरीके से स्वागत करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। एक विशेष परिधान में यहाँ पर जनजातीय समुदाय के लोगों के जो परिधान है उसमें सभी लोग इकट्ठा हैं। एक एक करके लोग आ रहे हैं और यहाँ पर आप देख लीजिए कि चूँकि यह एसटी मोर्चा यानी बीजेपी के अनुसूचित जनजातीय मोर्चा का कार्यक्रम है, इसलिए खास महत्व है इस तरह के स्वागत परिधान का। और ख़ासतौर पर झारखंड की बात करें तो यहाँ पे यही ड्रेस चला करता है, क्योंकि ये ट्राइबल स्टेट है और यहाँ पर स्वागत का एक खास तरीका जो जोहार किया जाता है वो इसी परिधान में होता है। यहाँ पर बहुत सारे सांस्कृतिक समूह आए हुए हैं जिनके द्वारा ये प्रस्तुति की जा रही है। पार्टी के नेता अंदर में बैंक्वेट हॉल है वहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। आरंभ में रजिस्ट्रेशन होता है, जो कार्यक्रम का रजिस्ट्रेशन होता है, जो भी डेलीगेट्स यहाँ आते हैं। मोटे तौर पर ये अनुमान है कि लगभग 150 से 200 डेलीगेट्स इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा जो प्रदेश के जो नेता हैं वो सब हैं, संगठन से जुड़े नेता हैं और बीएल संतोष भी शामिल होंगे और इसके 20-30 पहले ही आ चुके हैं। उन्होंने कल पदाधिकारी की बैठक में हिस्सा भी लिया था। मोटे तौर पर आप जाने कि आज जो बैठक होगी आज और कल में बीजेपी के लिए ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी 5 राज्यों में चुनाव भी होने हैं और आने वाले समय में कई ऐसे राज्य हैं जहां पर ट्राइबल कम्युनिटी के लोग अधिक संख्या में हैं। तो एक यहाँ पर पार्टी का एजेंडा तय होगा जिस पर पार्टी फॉलो करेगी और जहां
सरकार है, चूँकि केंद्र में भाजपा नेतृत्व वाली सरकार है, तो कुछ यहाँ से जो सुझाव निकल के आएंगे, कुछ कमियां नजर आएगी केंद्रीय योजनाओं में जो इस समुदाय विशेष के लिए बनाए गए हैं, तो उस पर मंथन होगा और यहाँ से सुझाव पार्टी के द्वारा दिया जाएगा। चूँकि राष्ट्रीय मोर्चा की बैठक है, इसके जो सुझाव होंगे और पार्टी उस पर मंथन करेगी, केंद्रीय नेतृत्व उस पर मंथन करेगा और तदुपरांत उस पर निर्णय लिया जाएगा। अगर कहीं कोई सुझाव मानने योग्य होगा तो उसे इम्प्लीमेंट भी किया जाता है। तो बीजेपी के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है। 3 दिन पहले से ही लोग यहाँ आना शुरू कर दिए हैं। कल हमारी बात केरल से, तमिलनाडु से, पश्चिम बंगाल से, असम से, त्रिपुरा से, उत्तर प्रदेश से, बिहार के कटोरिया से एक विधायक यहाँ आए हुए हैं, त्रिपुरा के डिप्टी सीएम भी यहाँ आए हुए हैं, कई केंद्रीय मंत्री हैं वो यहाँ आ चुके हैं और कुछ आने वाले हैं। 12 बजे भी कुछ अराइवल है कुछ केंद्रीय मंत्रियों का। तो इस तरह से देखें तो ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और कल जब समापन होगा तो एक राजनीतिक प्रस्ताव पारित होंगे, आर्थिक प्रस्ताव पारित होंगे, तो इससे पता चल पाएगा कि पार्टी यानी राष्ट्रीय मोर्चा क्या इस समुदाय के विषय में सोचती है और क्या आगे इस समुदाय विशेष के बढ़ोतरी के लिए, उनके विकास के लिए क्या क्या योजनाएं सरकार को रिकमेंड करती है। क्योंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कई राज्यों में सरकारें हैं, तो ऐसे में ये महत्वपूर्ण होगा। कल इस पर फाइनली कुछ डिसीजन आएगा, कुछ रिकमेंडेशंस आएंगे, क्या प्रस्ताव पारित होते हैं। आरती बिल्कुल, और इसके अलावा और बहुत ऐसे मुद्दे भी छाए रहेंगे। देखिए राजेश, अगर एसटी मोर्चा की ये बैठक है तो इसमें एसटी से जुड़े जो भी मुद्दे होंगे, पार्टी उन्हें कैसे जन जन तक पहुंचाना चाहती होगी कि इसे लेकर क्या आइडियोलॉजी है पार्टी की, क्या कुछ करना चाहती है, उन चीजों पर भी गहन चिंतन मंथन जरूर होगा इस मीटिंग में। हाँ बिल्कुल, देखिए 8 सत्र हैं इस पूरे 2 दिवसीय कार्यक्रम में। 8 सत्र बनाए गए हैं। अलग अलग सत्र का अलग महत्व है, जिसमें अलग नेता जो हैं वो संबोधित करेंगे, अपने विचार रखेंगे, कुछ अपेक्षाएं रखेंगे। क्योंकि झारखंड में लगभग 28% आबादी ट्राइबल की है, तो ऐसे में यहाँ की जो भावनाएं हैं, यहाँ के आदिवासी समुदाय की जो भावनाएं हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ें ठीक नहीं हैं, तो इन सब चीज़ों को विचार के लिए लाया जाएगा और प्रस्ताव में एजेंडा वाइज इस पर विचार किया जाता है। आप जानती है कि झारखंड में पिछली सरकार बीजेपी की थी और कुछ ऐसी चीजें हो गई थी जो कि आदिवासी समुदाय इससे नाराज भी हुआ था। तो वैसी गलतियां ना हो, पार्टी सब चीजों पर मंथन करेगी और मोर्चा के माध्यम से सरकार यानी सरकार तक तो बात जाएगी ही, क्योंकि अर्जुन मुंडा यहाँ के जनजातीय मामलों के मंत्री हैं, वो इसमें रूबरू रहेंगे। इसके अलावे पार्टी के जो वरिष्ठ नेता सब हैं, संगठन के जो लोग हैं, वो सभी लोग इस पर चर्चा के दौरान अपने अपने सुझाव देंगे और लोगों की बातें भी सुनेंगे। क्योंकि चूँकि कई राज्यों से लोग आए हैं, अलग अलग जो टोपोग्राफी है, वहाँ के जो ट्राइबल कम्युनिटी है, वहाँ की ज़रूरतें क्या है, वहाँ किस तरह की योजनाएं चाहिए और कौन सी योजनाओं में कुछ खामियां हैं तो उसे कैसे दूर किया जाए, ये तमाम चीज़ों पर मंथन होगा। और थोड़ी देर के बाद ये कार्यक्रम शुरू होगा। तो लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।